नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दो रुख। दरअसल एक ऐसा मौजू है जो इन दिनों अहमदाबाद गुजरात में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और चूंकि ये खबर अखबारों में है इसलिए इसकी चर्चा लगभग हर दूसरी जगह भी हो रही है। और ये खबर सिर्फ अहमदाबाद से नहीं जुड़ी, इससे पहले भी राजकोट और दूसरे शहरों में इस तरह की खबरें आ चुकी थी। दरअसल अहमदाबाद से खबर यह है कि अहमदाबाद में फुटपाथ पर यानी सड़क के किनारे नॉनवेज खाना बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने मंगल को सड़कों के किनारे पर अंडे या नॉनवेज की ठेलों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर बैन लगा दिया है। बता दें कि इससे पहले राजकोट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने खुले में नॉनवेज या अंडा बेचने पर पाबंदी लगाई, तो वहीं वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने भी खुले में इसकी बिक्री पर पाबंदी उस कॉरपोरेशन भी आयद कर चुकी है। ऐसे में नॉनवेज डिशेस बेचने वाले ठेलों को हटाए जाने को लेकर छिड़ी मुहिम और इसकी मुखालिफत यानी इसका से आ रहे हैं, जिससे लग रहा है कि शायद इस खबर के बाद इस तरह की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि इस तरह का रिएक्शन, इस तरह की मुखालफत आएगी, चाहे वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से हो, विपक्ष की तरफ से हो, या फिर सीधे सीधे जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनसे हो। चूंकि मुल्क में इस वक्त अगर सबसे बड़े दो मसले हैं, अगर आप किसी से भी पूछें कि हिंदुस्तान में बड़े दो मसले, बड़ी समस्याएं क्या हैं, तो लोग ये कहते हैं कि महंगाई है और बेरोजगारी है। तो ऐसे आलम में अगर किसी के रोजगार पर थोड़ी आंच आए या रोजगार को एक धक्का सा लगे तो जाहिर है कि वो आवाज जो है थोड़ी तेज होगी और उसके बाद उसकी जो मुखालिफत की आवाज होगी, उसकी जो विरोध की आवाज होगी, वो भी थोड़ी तेज होगी। लेकिन बीजेपी के कुछ बड़े लीडरों का इस तरह का बयान आ रहा है जिससे लग रहा है कि शायद या तो इस फैसले को लेकर, इस ऐलान को लेकर पार्टी यू टर्न के मूड में है, या फिर ये कि इसको लेकर वो कहना कुछ चाहती है और करना कुछ चाहती है। इस खास मौजू पर दोनों पक्षों की राय जानेंगे, यानी कि जो वहां बरसरे इक़्तिदार जमात है, सत्ताधारी दल है बीजेपी, उसका रुख क्या है, और जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस के जो लीडर है उनका रुख यानी उनका नजरिया इस पर क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हम दोनों का इस्तकबाल करते हैं। पृथ्वीराज सिंह कांग्रेस के लीडर हैं और डॉक्टर श्रद्धा राजपूत स्पोक्स पर्सन है यानी तर्जुमान है बीजेपी की। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास शो में जिसका नाम है दो रुख। शुरुआत करते हैं ऑपोजिशन से। ऑपोजिशन इसलिए कि ऑपोजिशन इस मुद्दे को उठाता है। ऑपोजिशन ने क्या समझा, क्यों ऑपोजिशन ने इसकी मुखालिफत की, क्यों विरोध किया, और इस व्यवसाय से जुड़े लोग क्या कह रहे हैं, उनकी पीड़ा, उनका दर्द क्या है। पृथ्वीराज सिंह जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि किस बात को लेकर ऐतराज है, किस बात को लेकर विरोध है। खास करके दो चीजें जानने मिली। एक तो जब बीजेपी के मेयर जो राजकोट के मेयर थे, उसके बाद अहमदाबाद के मेयर या वडोदरा के मेयर, उन्होंने जिस तरह से एक तगलकी फरमान जारी कर दिया कि रोड पे से अंडे या नॉनवेज की जो भी ठेले लगते हैं, जो भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको रोक दिया जाएगा, उनको बंद करवा दिया जाएगा। और दूसरी तरफ उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो सुपर सीएम है, यहाँ पे कुछ निर्णय ऐसा है कि इस निर्णय के बारे में अभी तक मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोले हैं, यहाँ के गृह मंत्री कुछ नहीं बोले हैं। उससे ऊपर उठ के भाजपा के अध्यक्ष कह रहे हैं कल कि ये सारे भी जो भी ठेले हैं, जो भी नॉनवेज अंडे की और नॉनवेज के जो रोड साइड जो खाना बिकता है, उसे बिकने दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों के बीच में यह है कि कौन सा निर्णय सही है। दूसरी चीज कि खास करके जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर्स को बंद करने की बात की जा रही हो, तो देखा जा सकता है कि 60,000 से भी ज्यादा लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं। अगर हम डेटा के हिसाब से जाएं तो 2018-19 के मुकाबले और 2019-20 का अगर काउंट किया जाए तो जो अंडों का प्रोडक्शन है गुजरात का, वो 185 करोड़ से लेके बढ़ के 192 करोड़ तक पहुंच गया है। गुजरात में 43% जितना अंडा जो गुजरात में प्रोड्यूस होता है वो यही कंज्यूम्ड होता है और बाकी का अलग अलग राज्यों में वो बेचते हैं। खास करके
जो प्रधानमंत्री की खुद की जो प्रधानमंत्री निधि योजना है, स्ट्रीट वेंडर निधि योजना, उसके तहत कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स ने, बेचारों ने अपनी रोजगारी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन लोगों ने कोरोना का बहुत खराब समय देखा है, कोरोना के समय में इन सबका धंधा रोजगार ठप था, उनकी रोजी रोटी बंद थी, तब अब जाके जब खुला है तब वो अपने परिवार के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री, कई लोगों ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर निधि योजना से पैसे लोन पे लिए हैं। अभी इनकी चिंता ये है कि इनको अब ये पैसा कैसे लौटाएंगे इन बैंकों को, कि जबकि उनका रोजगार छीन लिया गया। ठीक है, मैं आपकी बात मैंने सुन ली। ये फर्स्ट राउंड है, चूंकि इस प्रोग्राम में आप दोनों ही बोलने वाले हैं, आपको बोलना है और फिर श्रद्धा राजपूत को बोलना है। ये दो रुख है, यानी कि किसी भी विषय पे दो नजरिया। श्रद्धा राजपूत, मैं आपका फर्स्ट टेक लेना चाहता हूं, पहला राउंड जी। देखिए मिशाल जी, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि गुजरात के अंदर जिस किसी को भी वेजिटेरियन डाइट खाना है या नॉन वेजिटेरियन डाइट खाना है, ये गुजरात सरकार ने उसके लिए कोई मनाही की नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी ने भी ये कह दिया है कि जिसे जो खाना है वो खा सकता है। बात रही जब इन रेहड़ी पटरी वाले जो ठेले थे, इनको जो बंद करने वाले, इसको बिल्कुल ट्विस्ट एंड वो किया गया है। यहाँ बात ये हो रही है कि किसी रेहड़ी वाले ने कॉर्पोरेशन में अतिक्रमण किया हुआ है, वहां पे अनहाइजीनिक फूड मिल रहा है या उसका लाइसेंस नहीं है। जिसके पास प्रॉपर लाइसेंस है उसने अतिक्रमण नहीं किया और वो अच्छे से हाइजीनिक व्यवस्थाओं के साथ वेज या नॉन वेज सर्व कर रहा है और लोग उसे खा रहे हैं। इससे गुजरात सरकार या किसी भी कॉर्पोरेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ सबसे पहले मानेक चौक है, लॉ गार्डन है, म्युनिसिपल मार्केट है, और आप हमारे एसजी हाईवे पे राजपथ क्लब के पास जाए तो बड़े बड़े फूड मार्केट, फूड स्टॉल्स जो है वो गवर्नमेंट ने खुद ने मुहैया कराए हुए हैं, जहां पे बाकायदा लाइसेंस के साथ सारा खाना पीने का काम चलता है। तो पहले इस बात को ट्विस्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो अंडों की लारी है उसे बंद करवाया जा रहा है। आप अंडे भी खा सकते हो, आप नॉनवेज कोई भी खा सकते हो, जो भी आपको है, आपको हाइजीन है, आपको एनक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण नहीं करना है। जो भी रेडी वाले हैं, इन्होंने इसी, जैसे कि मेरे भाई ने बताया है, हम ही लोगों ने उन वेंडर्स को लोन दी है और उनके सारे पेपर्स और उनका लाइसेंस जब चेक होने के बाद उन्हें लोन मिलती है। तो वो सभी लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात है ही नहीं यहाँ पे। और जिस तरह से कंजम्पशन भी उन्होंने बताया है, तो इस हिसाब से अगर कंजम्पशन हो रहा है तो लोगों के पास पैसे आ रहे हैं, इसीलिए लोग खा रहे हैं। तो अब ये सारी चीजें जब ऑपोजिशन है उसे जब मुद्दा उठाना चाहिए तो ठीक से मुद्दा उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि बेफालतू उन्होंने ये मुद्दा उठाया हुआ है। ऑपोजिशन को मुद्दा ठीक से उठाना चाहिए, बेफालतू का मुद्दा नहीं उठाना चाहिए। सीधा इल्जाम ऑपोजिशन पर, कांग्रेस पार्टी पर और पृथ्वीराज सिंह साहब, आपके ऊपर यह आरोप है कि आप बिना मतलब का मुद्दा उठा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं। ये जो परिपत्र किया है वो तीनों महानगर के मेयर और कॉर्पोरेशन ने किया है, ये कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। दूसरी बात, जिस तरह से मेरी बहन ने बताया कि ये उन्हीं वेंडर्स के लिए है जिन्होंने सरकारी जगहों पे अतिक्रमण किया है। मैं तो बात कर रहा था जिनको लोन दी, उन्होंने ही बताया कि जिन्होंने लोन लिया उनके पेपर्स चेक किए, यानी जिनके पेपर्स आपने चेक किए हैं तब वो ऑथेंटिक भी होंगे, तो उनके ठेले क्यों बंद करवाए जा रहे हैं। दूसरी बात कि अगर हाइजीन फूड की बात है, हाइजीनिक फूड की बात है, तब खास करके मुझे ये बोलना पड़ता है कि हाइजीनिक फूड तो चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, हाइजीन तो दोनों में रखना पड़ता है ना। तो नियम तो सबके लिए समान होना चाहिए। अगर कई जगह पे कोई पाव भाजी के ठेले वाला, रेडी वाला, कोई पानीपुरी की रेडी वाला या कोई अंडे की ऑमलेट की रेडी वाला, वो जो भी हाइजीन नहीं रखते हैं उसके ऊपर, सबके ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए ना। सबके लिए अलग अलग नियम तो नहीं होने चाहिए। हाइजीन तो हमको सब जगह चाहिए। और ये मुद्दा हमने नहीं उठाया है, ये मुद्दा सरकार ने उठाया है। सरकार ने उठाया और सरकार के जो सरकार जिस पार्टी की है उसके मुखिया उसका विरोध कर रहे हैं, उसके नेता उसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे बात विपक्ष की आई क्या? मुद्दा उन्होंने उठाया, विरोध भी वही कर रहे हैं। हम तो ये मुद्दा रख रहे हैं कि सबके लिए समान नियम होने चाहिए, समान कानून होने चाहिए। और जो बेचारे गरीब लोग हैं, अगर आप उसको ऑल्टरनेटिव रोजगार नहीं दे सकते, तो जो अभी रोजगारी पा रहे हैं उसको छीनने का अधिकार तो किसी को नहीं हो सकता है ना। देखिए, यहाँ पर ये है श्रद्धा राजपूत जी, आप कह रहे हैं कि विपक्ष ने बिना मतलब का मुद्दा उठाया है। विपक्ष कह रहा है कि आखिर ये बात हो ही क्यों गई, क्यों जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो प्लाकार्ड हाथों में लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और खासतौर से ज्यादा वो वेंडर्स हैं जो नॉनवेज का कारोबार करते हैं, तो वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो संस्था है, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो जो संदेश या जो नोटिस देना चाहता था उसमें कुछ गड़बड़ी है,
वो चाहता नहीं था, लेकिन वो नोटिस दिला गया, वो लिखा गया। नहीं। इस पर मैं आपका जवाब लूंगा। हमें छोटा सा एक ब्रेक यहां पर लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक, कमर्शियल, जल्द हाजिर होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं खाने की चॉइस के दो रुख, यानी कोई क्या खाए, कहां से खरीद कर खाए, सुबह में खाए कि शाम में खाए, लोगों के सामने खाए या अकेले छुप कर खाए, इतनी तो उसकी आजादी है। क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर लोग आइसक्रीम भी खाते हैं, चने भी खाते हैं, गोलगप्पे भी खाते हैं, और ऐसा नहीं कि छुप कर खाते हैं, कुछ लोग छुप कर भी खा लेते हैं, कुछ लोग सबके सामने भी खा लेते हैं। तो कोई क्या खाए, क्या ना खाए, कब खाए, कहां खाए, ये उसका हक है, इसे वो कॉन्स्टिट्यूशन से मिला हुआ। लेकिन आज हम बात कर क्यों रहे हैं? दरअसल गुजरात में वडोदरा, राजकोट, भावनगर, इसके बाद अहमदाबाद एक चौथा वो शहर है जहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक बैन कर दिया है नॉनवेज फूड आइटम्स का सेल सड़क के किनारे। इसमें जो लिखा है वो ये है कि द ऑर्डर स्टेट्स दैट फूड containing meat and eggs will not be sold on main public roads and within 100 meters radius of schools, colleges and religious places. श्रद्धा राजपूत, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं, नाजरीन है, वो तमाम इन बातों को समझ रहे हैं कि आप 100 मीटर के दायरे में स्कूल या कॉलेज या धार्मिक स्थल के आसपास ये नहीं बेच सकते। और इस पर सीधे तौर पर लिखा है कि ये चौथा शहर अहमदाबाद है जहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नॉनवेज फूड कंटेनिंग एग्स एंड अदर्स उसको बैन किया है। अब आप बताएं। देखिए मिशाल जी, मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि पहली बात जो मेरे भाई ने कहा है कि वेज नॉनवेज नहीं, अगर पानी पूरी के ठेले या भाजी पाव के ठेले पर भी अनहाइजीनिक कंडीशन मिलेगी और अतिक्रमण मिलेगा तो कॉर्पोरेशन उस पर कार्रवाई करेगी। क्योंकि लेकिन ये तो आप कह रही हैं ना, ये कॉर्पोरेशन की वो जो सूचना है, जो गाइडलाइन, उसमें नहीं लिखा है, उसमें सिर्फ मीट, उसमें लिखा है नॉनवेज फूड एंड एग्स। क्या मैं सही कह रहा हूँ पृथ्वीराज जी? क्या आपका यही कहना है? आप एक सेकंड, मुझे आप पूरा बोल लेने दीजिए। पहले आप मुझे पूरा बोल लेने दीजिए, फिर आप मुझे काउंटर पूरा बोल रख लेने दीजिए। मैं आपको पहले ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा जो है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई गोलगप्पा अनहाइजीनिकली अतिक्रमण करके बेच रहा है तो उसे बेचने दिया जाएगा। जहां पे ट्रैफिक की समस्या हो रही है कॉर्पोरेशन में, रेहड़ी पटरी वालों के अतिक्रमण की वजह से, वहां पे ये काम होगा, लेकिन उनको दूसरी जगह प्रोवाइड की गई है। और दूसरी चीज, अगर धार्मिक संस्थानों के पास आपको नहीं बेचना है तो सॉरी टू से, अगर हम मस्जिद है, मस्जिद के अंदर भी जो उन धर्मों का भी हम सम्मान करते हैं, तो क्या उन धार्मिक संस्थानों में ऐसा मांस लेके जाएंगे जो उस पर्टिकुलर धर्म के अंदर खाने के लिए मना किया गया है? ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि अगर हिंदू देवी देवताओं के जो मंदिर है उनकी जो हमें आस्था जो है, वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। उसमें कॉर्पोरेशन अगर कुछ कहा है तो वो गलत नहीं है। सेम चीज चर्च के लिए भी लागू होगी और सेम चीज मस्जिदों के लिए भी लागू होगी और सेम चीज कोई भी गुरुद्वारा है उसके लिए भी लागू होगी। ये हम सभी भारतीयों का एक मौलिक अधिकार है कि हम उन जगहों पर जाके उन जगहों की आस्थाओं को नहीं चोट पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं कहा गया आपको अंडे खाने, आप बिल्कुल खा सकते हैं अच्छी तरह से हाइजीनिक। आपको जहां पर भी आपको लग रहा है कि मान लो कि किसी फूड पार्क में अंडे की लारी है, चल रही है, नॉनवेज की लारी है, चिकन भी आ रहा है, फिश भी आ रही है, फ्राई फिश भी आ रही है, वो खा सकता है, किसी ने कोई मना नहीं किया गया। तो इसे ट्विस्ट करने की जरूरत नहीं है। धार्मिक संस्थानों की जो बात की गई है, ये हम सभी का मौलिक अधिकार है, चाहे वो व्यक्ति मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता हो, चाहे वो गुरुद्वारा में पूजा करने जाता हो, या मंदिर में पूजा करने जाता हो, या चर्च में जीसस की पूजा करने जाता हो। उन संस्थानों के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हम सबों की आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या उसके लिए बात करनी, या अगर आप कह देंगे तो आप ये कहना चाहते कि मंदिर के अंदर जाके हम नॉनवेज की लारी जो है उसको जो है परमिशन दे दे? जो कहना है, आपकी जो विपक्षी पार्टी है, पृथ्वीराज सिंह मौजूद है, वो कहेंगे। पृथ्वीराज सिंह आपको जवाब देना होगा। एक सवाल सिर्फ करना चाहता हूं कि जिनको पृथ्वीराज सिंह सुपर सीएम बता रहे हैं, वो सीआर पाटिल साहब को अगर ऐसा बयान देना पड़ा है तो क्यों देना पड़ा? के पास उनका नहीं, उनको ये बयान क्यों देना पड़ा? इस बात का
देखिए विशाल जी, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। सुपर सीएम जैसा जो वर्ड ऑपोजिशन ने यूज किया है, पहले ऑपोजिशन ये बता दे कि कांग्रेस के अभी के जो प्रेसिडेंट है, स्टेट प्रेसिडेंट कौन है, खुद का उन्हें कुछ पता नहीं है। सीआर पाटिल जी हमारे माननीय पृथ्वीराज सिंह जी जवाब दीजिए। अध्यक्ष है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नवसारी के। पृथ्वीराज सिंह जी जवाब दीजिए। सीधा आरोप है कि विपक्ष यानी कि जो अपोजिशन जमात है उसके पास कोई मुद्दा नहीं है और वो इस मुद्दे को ट्विस्ट कर रहा है। क्यों? इसमें सच्चाई क्या है? और जो शदर राजपूत बोल रही है उसमें बात, उसमें सच्चाई क्या है? खास करके उन्होंने जो बात की बहन ने कि जो धार्मिक संस्थान है उसके आसपास की स्कूल कॉलेजेस तो धार्मिक संस्थान नहीं है। एक तरफ सरकार रोज इश्तिहार देता है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ हंडे। में कई जगह पे, कई स्टेट्स ऐसे हैं कि जहां पे बच्चों को मिड डे मील में अंडे दिए जाते हैं। कई जगह, गुजरात की बात करो, गुजरात पूरे देश में सबसे बड़ा कोस्टल एरिया जो किसी कोई स्टेट में है तो वो गुजरात में है, 1600 किलोमीटर का। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोग जो है वो नॉनवेज खाने वाले मिलेंगे। और जो आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा 2014 का, मैं बता दूं कि वो बताता है कि गुजरात में 40% लोग नॉनवेज खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को पहले तो आपने धर्म के नाम पे बांटा, जाति के नाम पे बांटा, अब उनके खाने के नाम पे बांटोगे कि कौन क्या खाता है, क्या खाता है और क्या नहीं खाता है, उस नाम पे बांटोगे। खाने के लिए मना नहीं किया है। ऐसा कहना पड़ रहा है, ये बताया कि मंदिर में आप नॉनवेज अलाउ कर रहे हैं क्या? इस सब चीजों में देखो, जो सुपर सीएम ने जो बोला है और मुख्यमंत्री ने क्या बोला, उनके मेयर ने क्या बोला, अगर आप उनके स्टेटमेंट देखोगे तो सबके स्टेटमेंट अलग अलग है। छोड़ो उन सब बातों को, पर उनकी रोजगारी का क्या, जिनकी रोजगारी आप छीन रहे हो, और उन लोगों का क्या, जिनसे कॉर्पोरेशन वाले जिस तरह से उनके पास से गलत पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो करप्शन बढ़ रहा है, उसकी बात क्या करोगे? अब तो ये होगा कि ये गरीब ठेलों वालों के पास कॉर्पोरेशन वाले जाएंगे और उनको लूटेंगे। कई जो करप्ट अधिकारी है उनको लूटने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर श्रद्धा राजपूत जी, मैं एक सवाल आपके नोटिस, चूंकि मेरे सामने वो पड़ी है जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नोटिस थी, उसके सवाल पर मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपकी एक बात थोड़ी सी मान लेते हैं कि अगर एनक्रोचमेंट हुआ है तो एनक्रोचमेंट के लिए ये क्यों मेंशन करना जरूरी है नॉन वेज एंड एग्स? क्या ये मेंशन करना जरूरी था नोटिस में? इस पे सीधे तौर पर लिखा जा सकता था कि जिस टाइम एनक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, चाहे वो दुकान हो चाहे मकान हो, क्या है, चाहे किसी की गाड़ी हो। मीडिया के अरे भाई, अच्छा, दूसरी बात मैं विशाल भाई इसमें एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि जो बड़े बड़े हलवाई थे, दिवाली के टाइम उनकी मिठाई, उनकी दुकानों की मिठाइयाँ चेक की, वो सारी अनहाइजेनिक हुई। तो कितनी मिठाइयों की दुकानों पे इन्होंने ताले लगाए, कितनी मिठाइयों की कंपनी को उन्होंने बैन किया सरकार ने। प्लीज मुझे श्रद्धा राजपूत जी हमारे दर्शकों के लिए बात समझा दीजिए। जो नोटिस में मेंशन है, द ऑर्डर स्टेट्स दैट फूड कंटेनिंग मीट एंड एग्स विल नॉट बी सोल्ड आउट ऑन मेन पब्लिक रोड्स एंड विद इन 100 मीटर्स रेडियस ऑफ स्कूल, कॉलेजेस एंड रिलीजियस प्लेसेस। तो क्या स्कूल या कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में कोई होटल या रेस्टोरेंट होगा तो वो भी बंद होगा, वहां भी नॉनवेज नहीं मिलेगा? जी, नॉनवेज जो होता है, मटन जो होता है जिसे कट किया जाता है, उसके अंदर आप देखिए तो वो बायो वेस्ट में आता है और उसके अंदर डिसीज्ड भी होते हैं। अगर उसका जो मटन है, उसका जो डिस्कार्ड करने का जो प्रोसीजर है वो गटर लाइन और वो सीवेज सिस्टम गया। एक सेकेंड, अरे भाई साहब, आप मेडिकल थोड़ा पढ़ लो ना। वो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, उसका ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन आप पढ़ लिया कर लो, बिना मतलब के मत किया करो। मीट में और मटन के अंदर जो है वो उसका जो हाइजीन का लेवल है वो देखना पड़ता है, बच्चों के लिए देखना पड़ता है। भाई आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर हम कॉलेज के स्कूल के बच्चों की जो ध्यान रख रहे हैं तो हम सच ही बोल रहे हैं भाई। बार बोलो। सवाल ये है कि जो कहना है खुलकर कहा जाए, आधा कहना आधा छुपाना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इंस्ट्रक्शन कुछ होता है और आप कुछ और कहती हैं, तो ये साफ साफ बता दीजिए कि तात्पर्य क्या है। साफ साफ मैं आपको बताती हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर कंटामिनेशन, एक सेकंड भाई साहब, हेल्थ डिपार्टमेंट कंटामिनेशन ऑफ वाटर। अरे भाई तो कह रहा हूँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने वो हलवाइयों के ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिए जो बड़े बड़े हलवाई थे? भाई साहब आप मुझे बोलने दीजिए। अमित चावड़ा ने रेजिग्नेशन दिया, उसका क्या हुआ? पहले वो बताइए।
कि क्या ये गुजरात गरीब राज्य के ठेले अंदर वालों की रोजी रोटी पर लात पड़ेगी इससे? गरीब रेहड़ी ठेले वालों की रोजी रोटी पर कोई लात नहीं पड़ रही है। जिसे वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, तो आखिर वो लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं प्लाकार्ड लेकर हाथों में? जो बात की है वो अतिक्रमण पे बात की है, हाइजीन पे बात की है, और जो बड़े जो ये होटलियर्स हैं, बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ पे हाइजीन मेंटेन नहीं होता है, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया है सरकार ने? यही कॉर्पोरेशन में क्या एक्शन लिया है? ऑपोजिशन पूरी अनहाइजेनिक है, कांग्रेस पूरी अनहाइजेनिक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकार ही अनहाइजेनिक है। कांग्रेस पहले आप पूरी डिसाइड कर लो अनहाइजेनिक है कि सीएम कौन कांग्रेस है, की बदबू भूपेंद्र से भाई है, गुजरात में कि प्रॉब्लम हो रही पाटिल है। भाऊ है। कांग्रेस में पहले से वो बदबू डिसाइड आ कर रही लो, है, क्योंकि डिसीजन उसमें तो से सारे बदबू पाटिल आ भाऊ रही है, लेते हैं, कांग्रेस में से मुख्यमंत्री उससे नहीं ले प्रॉब्लम हो रहे। रही है। कांग्रेस की बदबू अरे आप बर्दाश्त नहीं हो डिसाइड रही कर है, लो, कांग्रेस की मुख्यमंत्री बदबू कौन है बर्दाश्त नहीं हो रही है, गुजरात का? कांग्रेस की बदबू आपके बर्दाश्त सारे नहीं हो रही है, डिसीजन तो कांग्रेस की पाटिल बदबू भाऊ ले बर्दाश्त रहे नहीं है, कांग्रेस की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही है, कांग्रेस की बदबू बर्दाश्त नहीं हो रही गुजरात अरे में। आप प्लीज पूरे सॉरी, देश में कांग्रेस की नफरत की बदबू बदबू बर्दाश्त नहीं फैला हो रही रहे है, हो। पूरी अनहाइजेनिक पूरे कांग्रेस है, अनहाइजेनिक उसकी देश में थॉट नफरत प्रोसेस की है। बदबू फैला रहे कांग्रेस हो। ये बोलना चाहती है कि श्रद्धा मंदिरों जी के अंदर एक की सवाल का जाके आप जवाब मीट दे रख लो। दीजिए। मैं गुजरात के नाजरीन, वहां के जो हमारे व्यूअर हैं, उनके लिए खास तौर से ये सवाल पूछना चाहता हूं आप कि आइएगा, क्या आप 100 आइएगा, मीटर के मैं आपको दायरे में सबसे आने अच्छी वाला कॉन्फ्रेंस रेस्टोरेंट और गुजरात में। होटल जहां पर नॉनवेज फूड सर्व किया जाता है, क्या वो भी बंद होगा? देखिए भाई साहब, बिल्कुल लिखा हुआ है, आप उसको अच्छे से पढ़िए। जहां पे विथ परमिशन हाइजीन के क्राइटेरिया मेंटेन करके और विथ लाइसेंस काम हो रहा है, वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और आपको वेलकम है गुजरात में। मैं आपको सबसे अच्छा जो रेडी पटरी का, अगर आपको नॉनवेज खाने का होगा या किसी होटल का, मैं आपको मोस्ट वेलकम करती हूँ। आप आइए, आप पृथ्वीराज सिंह जी को दावत दे दीजिए। नॉनवेज खाएंगे। पृथ्वीराज सिंह जी, आप देखिए, आपको ये दावत दे दे तो कितना अच्छा रहेगा, आप लोग एक साथ मिलकर खाएंगे। लेकिन जो बेचारे रोजगार कर रहे हैं, जिनको बड़ी मुश्किल से जिनका घर चल रहा है, उनके बारे में सोचिए। हम पृथ्वीराज जी को भी ले जाएंगे अगर मैं जहाँ दावत खानी है। भाईचारा चाहते हैं हम आप लोगों को आइए, जाकर विशाल और जी, आप बाजार आइए में नहीं गुजरात बांटना में, चाहते, आपको जो हम खाना उनको होगा हम धर्मों में नहीं खिलाएंगे। बांटना चाहते, हम लोग क्या खाते हैं उसमें नहीं बांटना विशाल जी, चाहते, आप आइए, हम आपको चाहते जो हैं कि खाना सबके है, लिए आपको कानून खिलाया समान श्रद्धा हो। जी, मैं आप बुलाती है तो मैं जरूर आऊंगा, लेकिन फिलहाल आप जो है ये पृथ्वीराज सिंह को दावत दे दीजिए, उनको बताइए कहां पर अच्छा मिल रहा है, कहां पर अच्छा नहीं मिल रहा है। अभी आना, और अगर हाइजीन मेंटेन करना है, एक मिनट, अगर हाइजीन मेंटेन करना है तो उसके लिए 100 मीटर के दायरे की शर्त क्या है? हाइजीन तो हर जगह मेंटेन होनी चाहिए। आप 100 मीटर पर हाइजीन मेंटेन करेंगे और 110वें मीटर पर नहीं करेंगे, ये क्या लॉजिक है? मस्जिद भी आप 110वें मीटर पर हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे। आप 110वें मीटर पर 100 मीटर तक हाइजीन मेंटेन होगा, 110वें मीटर पर हाइजीन मेंटेन नहीं होगा तो चलेगा? लॉ एंड ऑर्डर ही है भाई साहब, ये तो कंडीशन ही है। हाइजीन तो हर किसी को पृथ्वीराज सिंह जी, देखिए, आपको ये दावत मिलती है तो आप भी जाइए। श्रद्धा जी, आप दोनों एक साथ मिलिए जुलिए, आप गुजरात को, वहां की आवाम के बारे में सोचिए, ताकि किसी तरह का कोई जो रोजगार है, बड़ी समस्या है इस वक्त अभी रोजगार, लोगों के लिए रोजगार पे लात न पड़े। मेरे ख्याल से यही सबसे बेहतर होगा और जो अच्छे से हो सकता है वो होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, मुझे भी दीजिए इजाजत। आदाब।